लास्ट वीडियो में हमने पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बात किया था, राइट। पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, सारे सिंबल्स, इवन हमने डिजीजेस और सारे एक्सपेक्टेड पैटर्न्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, राइट। बेसिकली जो मोस्ट रिकरिंग टेम्पलेट्स हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। CSIR के, DBT के, इवन सैट एग्जाम्स के एंड गेट एग्जाम्स, राइट। इनके बेसिस पे मैंने मोस्ट रिकरिंग की रिपीट हो रहे हैं रीजनिंग टेम्पलेट्स कि क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं, राइट। कैरियर पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज पे क्वेश्चंस आ रही हैं, राइट। एटलीस्ट वन इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि फॉर एटलीस्ट वन अफेक्टेड चाइल्ड आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, मल्टी जनरेशन प्रोबेबिलिटीज। ये एग्जांपल्स हैं, पूरे एग्जांपल्स इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं। मोड ऑफ इनहेरिटेंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैरियर की प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। एटलीस्ट वन इस टाइप के, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। ये सारी हम चीजें डिस्कस करेंगे। इवन मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, राइट। वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व करना, इनके आंसर्स भी गिवन है, पहले खुद से सॉल्व करके देखना, राइट। तो अभी हम बात करते हैं पहले कैरियर के बारे में, राइट। 2/3 रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टेल यू व्हाई। ये सिंपल बेसिक क्रॉस है और ये हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। 2/3 रूल कौन सी डिजीज के लिए है? ऑटोसोमल रिसेसिव, राइट। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड पैटर्न्स ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए देखा था ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, राइट। इन चारों के प्लस माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, दैट इज मैटरनल इनहेरिटेंस, इनके रिगार्डिंग भी हमने पैटर्न्स देखे थे प्रीवियस वीडियो में। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। इस वीडियो में देखेंगे कि जो कैरियर का 2/3 रूल है, राइट, वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज पे लागू होता है। ये बेसिक क्रॉस है। कैरियर आपको पता है हेटेरोजाइगोट होता है, तो ये जीनोटाइप ये होगा, प्लस आपको पता है अलील्स F1 जनरेशन, राइट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपको रेशियोज पता है। तो क्वेश्चन आएगा कैसे? आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इफ अ सिबलिंग इज नोन टू बी अनअफेक्टेड, राइट। सिबलिंग अनअफेक्टेड, तो आपको कैरियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कैरियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी ऑफ दैट अनअफेक्टेड सिबलिंग, राइट। तो इसमें हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ये 4। अब हमें पता है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, तो ये जो रिसेसिव वाला जो डिजीज कंडीशन है इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, बिकॉज कंडीशन क्या गिवन है कि जो सिबलिंग है वो अनअफेक्टेड है। तो हमारे पास सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन बचे हैं, ये 3, राइट। और इसमें से हमें प्रोबेबिलिटी क्या पूछी गई है कि कैरियर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कैरियर इसमें कितने हैं? 2 टोटल कितने हुए? 2 और 1 3, 2/3 कैरियर की प्रोबेबिलिटी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, राइट। और ये हमें पता भी चल गया 2/3 रूल मोस्टली ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के लिए लगता है। स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, क्वेश्चन देखना होता है। क्वेश्चन में अनअफेक्टेड सिबलिंग है, राइट। उसके बाद कैरियर की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो डिजीज कंडीशन, इस रिसेसिव जीनोटाइप को हम एक्सक्लूड कर देंगे। बाकी के 3 कॉम्बिनेशंस बचे, उन 3 में से कैरियर कितने हैं? 2, एंड आउट ऑफ 3 नीचे टोटल लगता है और ऊपर जो पूछा गया है उसकी वैल्यू होती है, राइट। सेकंड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पूछता है, सिंपल। 2 कैरियर्स हैं, राइट। उनकी अफेक्टेड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4 पर चाइल्ड। हाउ? अभी हमने एक क्रॉस देखा, ये 2 कैरियर्स की हैं, राइट। इसके कॉम्बिनेशंस ये हैं, ये 4। अब इसने पूछा अफेक्टेड प्रोबेबिलिटी, या तो ये अफेक्ट होगा या ये अफेक्ट होगा, तो 1/4, राइट। अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव
अफेक्टेड चिल्ड्रन, अगर 3 लगातार चिल्ड्रन अफेक्ट हो रहे हैं उस डिजीज के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जब एक की 1/4 है तो 3 की कितनी होगी? इसके इसमें पावर में चला जाएगा, तो आंसर कितना होगा? 1/64। सिमिलरली आपको ये याद रखना है, एक तो आपको जीनोटाइप देखना है और कैरियर गिवन क्या है। जैसे इसमें 2 प्रोसेस है, कैरियर का जीनोटाइप हमें पता है हेटेरोजाइगोट होता है, राइट। अब अफेक्टेड प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 है पर चाइल्ड। अब उसने अगर 3 पूछा है या 4 पूछा है, कुछ भी पूछा, राइट, इसकी पावर में n, ये याद रखना है। अगर 3 चिल्ड्रन है और कोई भी अफेक्टेड नहीं है, कोई भी अफेक्टेड नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, राइट। और 3 गिवन है, पावर इज 3, राइट। जब 1/4 अफेक्टेड है तो बचा क्या? 1 - 1/4 ही तो करोगे, राइट। सिंपल मैथ्स लगता है। अभी हमने देखा अफेक्टेड प्रोबेबिलिटी 1/4 पर चाइल्ड, राइट। अब नन अफेक्टेड मतलब एक भी अफेक्ट नहीं हुआ, तो 1 में से 1/4 ही माइनस करोगे तो ये ही तो आएगा 3/4, राइट। तो 3/4 और टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 3, राइट। तो 3 चिल्ड्रन और उसमें से कोई भी अफेक्टेड नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी। सिंपल मैथ है, आपको याद रखना है। अभी क्वेश्चन देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये टेम्पलेट्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, बस आपको समझना है कि क्या पूछा गया है और क्या दे रखा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास है एटलीस्ट 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सिंपल इसका मतलब होता है कम से कम एक, राइट। रूल क्या है? जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि कम से कम एक बच्चा अफेक्टेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट, तो डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन लंबी हो सकती है। इसका शॉर्टकट कॉम्प्लीमेंट रूल होता है, कॉम्प्लीमेंट रूल, राइट। मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 की, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट रूल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। ये चीज आपको याद रखनी है जब भी एटलीस्ट 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, राइट। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से कोई भी बच्चा वो डिजीज्ड या अफेक्टेड नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस करनी होती है। सिंपल, राइट। जैसे एग्जांपल है, फॉर 3 चिल्ड्रन विद डिजीज रिस्क कितना है? 1/4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कैसे याद रख सकते हो आप? याद भी नहीं, कैसे समझ सकते हो? अगर कोई अफेक्टेड होने का रिस्क 1/4 है, तो नॉर्मल हेल्दी होने का रिस्क कितना होगा? 1 - 1/4 अभी हमने डिस्कस किया, राइट। तो तीनों बच्चे चिल्ड्रंस बिल्कुल नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अभी तो बात करी कितने चिल्ड्रन हैं? 3, राइट। प्रोबेबिलिटी यही तो हुई, राइट। आपको एक तो ये चीज याद रखनी है, प्लस अभी हमने बात करी कैरियर्स में अफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 पर चाइल्ड है, तो अनअफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 - 1/4, तो वो 3/4 हुई। चिल्ड्रंस कितने हैं? 3, तो इनकी पावर में 3, ये याद रखना, राइट। एग्जाम ट्रिगर पॉइंट, जब भी आप एटलीस्ट 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो तो सिंपल आपको ये सोचना है 1 - p नन, नन अफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी उसमें से माइनस कर देनी है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सिंपल, जब हमें पहले से कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हो तो हमारा जो टोटल ऑप्शंस का पूल होता है डिनोमिनेटर, वो बदल जाता है। हाउ? जैसे नॉर्मल केस है, राइट, ये वाला क्रॉस लेते हैं, 2 कैरियर्स का क्रॉस है तो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, अभी हमने देखा था, राइट। इसके अलील्स क्रॉसेस, राइट। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्रॉसेस की कॉम्बिनेशंस बनाने का, राइट। ये 4 कॉम्बिनेशंस है, दिस विल बी द नॉर्मल वन। ये 2 कैरियर्स हैं हेटेरोजाइगोट, राइट, एंड दिस इज अफेक्टेड इन केस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव, राइट। तो कंडीशन अप्लाई क्या होती है? अगर क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि बच्चा अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड इन टर्म्स ये कंडीशन है,
इफ द चाइल्ड इज नोन टू बी अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड है दैट मीन्स ये वाली तो हम रिमूव ही कर देंगे। अभी हमने देखा डिजीज कंडीशन, राइट। सिमिलरली अभी हमने जो स्टार्टिंग में बात करी थी कैरियर प्रोबेबिलिटी, जिसमें 2/3 रूल देखा था, सिमिलरली ये क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नाम से भी आता है क्वेश्चन, राइट। कैरियर की ही प्रोबेबिलिटी पूछी है, 2/3 रूल, इसको सिंपलेस्ट 2/3 रूल बोल सकते हैं बिकॉज कंडीशंस गिवन है, राइट। मोर और लेस सिमिलर है ये दोनों टेम्पलेट्स, बस इसमें क्या होता है कंडीशनिंग डिनोमिनेटर चेंज कर देती है, राइट। 1/2 की बजाय 2/3, 2/3 हमें पता है कैसे आया है, राइट। अभी हमने देखा 2/3 रूल ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में, राइट। कंडीशंस गिवन है इसलिए इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल देता है। सिंपल, अगर आपको नॉर्मल जो रेशियोज होते हैं, नॉर्मल 1:2, कैरियर की 2:1, ये हमें पता है। अब नॉर्मल कंडीशन है, कोई कंडीशन मतलब ऐसे नहीं दे रखी कि कोई चाइल्ड अनअफेक्टेड है या अफेक्टेड है। नॉर्मल सिचुएशन में इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी 1/4, राइट। कैरियर की 2/4, दैट मीन्स 1/2, राइट। और इसकी भी 1/4। तो सिंपलर फॉर्म में ऐसे दे रखा है कि कंडीशन चेंजेस द डिनोमिनेटर, 1/2 नॉर्मल फॉर्म में है और कंडीशन गिवन है दैट इज अनअफेक्टेड वाली कंडीशन, तो 2/3 रूल, सिंपल, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी जनरेशन प्रोबेबिलिटी। जब भी पेडिग्री में बहुत सारी जनरेशंस दी हो तो फाइनल चिल्ड्रन की डिजीज की प्रोबेबिलिटी स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं, राइट। मल्टी जनरेशंस हमने देखा था, मल्टी जनरेशंस सिंपल कोई पेडिग्री गिवन है, राइट। तीन जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, राइट। सपोज स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में प्रोबेबिलिटी निकालनी आ सकती है, किसी की भी पूछ सकते हैं। सपोज पेरेंट्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पेरेंट्स की इंडिविजुअल, तो मान लो पेडिग्री से में पता चला कि जो फादर का कैरियर होने के चांस 2/3 है, राइट। पहले हमें कैरियर की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी चाहिए फ्रॉम द पेडिग्री। तो पेरेंट्स की कैरियर होने के चांसेस कितने हैं, फादर के 2/3, मदर के कैरियर होने के चांसेस 1/2, राइट। उल्टा लिख दिया मैंने, फादर 2/3, मदर 1/2। अब दोनों के कैरियर होने की जॉइंट प्रोबेबिलिटी कितनी है कि दोनों कैरियर है। पहले तो हमने ये अज्यूम किया ना कि फादर है कैरियर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, मदर नॉर्मल है तो 1/2। अब दोनों कैरियर हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/3 इंटू 1/2, सिंपली 1/3, राइट। अगर एक कैरियर है तो प्रोबेबिलिटी 2/3 है, अगर दोनों पार्टनर कैरियर्स हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मल्टीप्लाई ही तो करना है, 1/3, राइट। अब थर्ड स्टेप में जो फाइनल अफेक्टेड चाइल्ड है, सपोज ये चाइल्ड अफेक्टेड है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम जानते हैं अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं तो जो चाइल्ड होगा अफेक्टेड होने के चांसेस अफेक्टेड हैं, दैट मींस दिस, राइट। तो उसके चांस 1/4 होते हैं। अभी हमने देखा था अफेक्टेड होने के चांसेस 1/4 है अगर दोनों पेरेंट्स क्या है, कैरियर है तो, राइट। तो इसलिए ओवरऑल जो बच्चा चाइल्ड उसके कैरियर होने के चांसेस कितने होंगे, सिंपल 1/3 पेरेंट्स हैं इंटू 1/4, प्रोबेबिलिटी हुई ओवरऑल 1/12, राइट। निकाला कैसे हमने ये, 1/3 तो हमें पता है, 1/3 किसके हैं चांसेस, पेरेंट्स के कैरियर होने के चांसेस, राइट। इनटू में 1/4 किसके हैं, चाइल्ड, अफेक्टेड चाइल्ड। अभी हमने देखा अफेक्टेड चाइल्ड के कितने हैं, 1/4, तो सिंपली कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 1/12। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, आई अंडरस्टैंड दैट,
बट जब मल्टी जनरेशन प्रोबेबिलिटी निकालना है, सबसे पहले कैरियर की प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। पेरेंट्स, अगर एक पेरेंट कैरियर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, अगर दूसरा पेरेंट नॉर्मल है 1/2। अगर सिंपली दोनों कैरियर्स है तो हमें सिंपली 2/3 इंटू 1/2 करना है, दैट इज 1/3, राइट। अब हमें मल्टी जनरेशन, थर्ड जनरेशन में चाइल्ड अफेक्टेड है तो उसका हमें पता है जीनोटाइप प्लस उसके हमें कॉम्बिनेशन से, अभी हमने देखा कि दोनों कैरियर हैं, अभी हमने कॉम्बिनेशन में देखा अफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/4, 1/4, राइट। तो अफेक्टेड चाइल्ड व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स, उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/4। अब ओवरऑल अफेक्टेड चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 1/4, चाइल्ड की प्लस पेरेंट्स, दैट इज 1/12, राइट। मल्टी जनरेशन प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बस आपको कंडीशंस गिवन होंगी, राइट। एटलीस्ट वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता चल जाएगा। आपको बस ये याद रखना है, अगर पूरा इन केस कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो ये याद रखना, जब भी एटलीस्ट 1 आपको दिख जाता है क्वेश्चन में, हमेशा ये सोचना 1 माइनस नन, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ नन चाइल्ड अफेक्टेड। पेडिग्रीज में प्रोबेबिलिटी बेस पे क्वेश्चंस ही आते हैं, ये देख लेना। कैरियर एनालिसिस, हमने ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के लिए पूरा क्रॉस भी देखा है, सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल क्रॉस है, राइट। इन्हीं टेम्पलेट्स पे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अगर पेपर ज्यादा टफ करना होगा तो वो मल्टी जनरेशन तक पहुंच सकता है। जैसे ये एग्जांपल्स हैं क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चंस में बेसिकली कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं? मोड ऑफ इनहेरिटेंस, ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपसे मोड ऑफ इनहेरिटेंस पूछा होगा। पेडिग्री आपको गिवन है, राइट। आपको बताना है कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैमिली ट्री। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मोड ऑफ इनहेरिटेंस निकालना है, आपने पिछला वीडियो अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देख लेना, सुपर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें एक्सपेक्टेड पैटर्न्स हैं ऑफ जेनेटिक डिजीजेस, राइट। वो पैटर्न्स के बेसिस पे ही आप ट्री को एनालाइज कर सकते हो, राइट। फिर क्वेश्चन कैरियर प्रोबेबिलिटी पे भी आ सकते हैं, और जो ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है उसकी प्रोबेबिलिटी भी, एटलीस्ट वन टाइप, और ये सारे हमने अभी देखे हैं। अभी क्वेश्चंस के फॉर्म में कैसे हैं वो इसमें देखता है। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप पढ़ लेना। जैसे इसमें फादर अफेक्टेड है, राइट, फादर इज अफेक्टेड, मदर इज नॉर्मल, अनअफेक्टेड। अफेक्टेड अनअफेक्टेड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अफेक्टेड है तो मतलब उस इंसान में वो डिजीज है, अनअफेक्टेड है तो उस इंसान में वो डिजीज नहीं है, राइट। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन एवरी जनरेशन। पहली जनरेशन में फादर अफेक्टेड है, सेकेंड जनरेशन में उसका सन और डॉटर दोनों अफेक्टेड है इक्वली, राइट। थर्ड जनरेशन में फीमेल, दैट इज डॉटर, अफेक्टेड है, राइट। तो हर जनरेशन में दिख रहा है तो कहीं ना कहीं वर्टिकल ट्रांसमिशन आपको दिख रहा होगा, हर जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है तो डोमिनेंट हो सकता है। याद रखना, हो सकता है, ये सिंपल एक पैटर्न है जो हमने देखा कि हर जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है तो डोमिनेंट, राइट। उससे आप पूरा का पूरा एनालाइज मत कर लेना कि ये डोमिनेंट ही होगा, क्या पता दूसरा पैटर्न कुछ और सजेस्ट कर रहा हो, राइट। पहले ही कंक्लूजन पे नहीं जाना है। थर्ड स्टेप देखें या सेकंड देखें, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड, दोनों इक्वली अफेक्टेड है, राइट। तो हो सकता है ये ऑटोसोमल है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड पैटर्न जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, आपको पता होगा एक्स-लिंक्ड और ऑटोसोमल में मेल्स और फीमेल्स दोनों अफेक्टेड है, दैट शोज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। अगर अफेक्टेड फादर जो कि जनरेशन 1 में है उसका अफेक्टेड सन है तो ये तो रूल आउट कर ही दे रहा है कि एक्स लिंक तो होगा ही नहीं, राइट। जब अफेक्टेड इंडिविजुअल सेकंड में, ये जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है इनके पास अफेक्टेड भी हैं और अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस भी हैं और अनअफेक्टेड पार्टनर है, राइट। तो ये डोमिनेंट ट्रेट तो शो कर ही रहा है। तो ओवरऑल हमें क्या पता चल रहा है? डोमिनेंट तो है, एक्स लिंक तो हमने रूल आउट कर ही दिया, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए हैं। बचा कौन सा? पहला ही ऑप्शन बचा, राइट। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको एलिमिनेट करते रहना है,
डायरेक्ट इस कंक्लूजन पे नहीं जाना कि डोमिनेंट है, राइट? पूरे स्टेप्स आपको देखने हैं। सिमिलरली इस क्वेश्चन में अगर देखें, इन अ फैमिली टू अनअफेक्टेड पेरेंट्स दे हैव अ अफेक्टेड सन, सन इनके अफेक्टेड हैं, दैट मीन्स ट्रेट कौन सा है, मतलब मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। एक्सप्लेनेशन, दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग एन अफेक्टेड चाइल्ड, तो इंडिकेट कर रहा है कि रिसेसिव ट्रेट है। इस जनरेशन में वो ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हुई बट नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो रही है, तो कहीं ना कहीं रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट नहीं है, राइट? फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं सेकंड पे, कि दोनों मेल्स इक्वली अफेक्ट हो रहे हैं, राइट? तो ऑटोसोमल होगा, एक्स लिंक्ड नहीं होगा, ना ही वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड में तो मेल्स अफेक्ट होते ही हैं, राइट, फादर से। इसके जो पैटर्न्स हैं वो सिंपल टू सिंपल हैं, आप देख सकते हो पार्ट 1 में। जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं वो भी मेनली अफेक्टेड मेल शो करते हैं, बट डॉटर्स यूजुअली कैरियर्स होती हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ये कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है कि डॉटर्स वुड यूजुअली बी द कैरियर्स, राइट? ये एविडेंटली दिख नहीं रहा है, राइट? तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव स्ट्रांगली फिट कर रहा है। पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझने की बहुत जरूरत है, फिर बाद में आपको कंक्लूजन पे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इज प्रेजेंट इन दिस फैमिली, राइट? दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, दे हैव एन अफेक्टेड चाइल्ड, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अनअफेक्टेड सिबलिंग्स होंगे ऑफ द अफेक्टेड चाइल्ड, वो कैरियर हो सकता है, राइट? सिंस अनअफेक्टेड पेरेंट्स दे हैव अफेक्टेड चाइल्ड, तो पेरेंट्स होंगे कैरियर्स, राइट? ये क्रॉस, राइट? प्यूनेट स्क्वायर, आपको पता है जब भी क्रॉस बनाते हैं अलील्स, राइट, आप इसको स्क्वायर में बना सकते हो। अलील्स यहां लिख दोगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, राइट? इनकी प्रोबेबिलिटी अभी हमने देखा, नॉर्मल की 1/4, कैरियर्स की 1/2, रिसेसिव 1 की 1/4। अब सिबलिंग क्या है, अनअफेक्टेड, राइट? तो उसके जीनोटाइप पॉसिबल क्या हो सकते हैं, या तो वो ये नॉर्मल होगा या फिर वो कैरियर होगा। सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल क्वेश्चन, अभी हमने फर्स्ट में जो कैरियर रूल देखा वो ही इसी का एग्जाम्पल था, राइट? इसमें कैरियर रूल में भी वही आ रहा है डायरेक्ट। हमें पता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, अनअफेक्टेड सिबलिंग गिवन है, कैरियर की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। सिंपलेस्ट, इस डिजीज्ड कंडीशन को हम हटा देंगे, 3 कॉम्बिनेशंस बचेंगे हमारे पास, राइट? कैरियर की पूछी गई है, कैरियर कितने हैं, 2, ये था ना नॉर्मल में, तो 2/3 डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर है 2/3, राइट? सिमिलरली ये क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, एटलीस्ट वन देखते ही आपके दिमाग में 1/p नन, राइट? 2 कैरियर्स हैं, दे हैव 4 चिल्ड्रन, क्या प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट कम से कम एक चाइल्ड अफेक्ट हो, 4 चिल्ड्रन में से कम एक अफेक्ट हो। जो अफेक्टेड चाइल्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, 4 में से कम एक, राइट? और जो प्रोबेबिलिटी अनअफेक्टेड की हो वो कितनी होगी, तो हमें पता है 1 - 1/4 करते हैं तो 3/4 आएगी, राइट? अब प्रोबेबिलिटी पूछा है कि कोई भी चाइल्ड अफेक्टेड नहीं होगा, चारों में से चारों अनअफेक्टेड होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। अनअफेक्टेड है, चिल्ड्रंस कितने हैं, 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये आई, राइट? अब पूछा है कम से कम एक अफेक्टेड, यही तो है जो हमें निकालना है, 1 में से p नन। ये हमने स्टेप बाय स्टेप क्यों किया, बिकॉज p नन की हमें नहीं पता थी, हमें वो निकालनी थी। तो 1 - 81/256 सॉल्व करोगे तब यही आएगा, राइट?
क्वेश्चन टफ बनाना है तो एटलीस्ट 1 डाल देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलना है, राइट। सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल आप मन में क्या याद रख सकते हो, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, चलो ठीक है, 4 चिल्ड्रंस है, क्या प्रोबेबिलिटी की कम से कम एक अफेक्ट होगा। जब एटलीस्ट 1 आया तो हमारे दिमाग में ये आता है सीधा 1 माइनस पी नन। अब हम क्या देखेंगे, अफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और अनअफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 3/4। अब चारों में से चारों ही अनअफेक्टेड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, अनअफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 थी, पर चारों अनअफेक्टेड हो पावर में 4, तो ये आ जाती है प्रोबेबिलिटी, राइट, सिंपल। और क्वेश्चन जैसे एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सन विल बी अफेक्टेड। रिमेंबर हमने सिंबल्स देखा था, दिस इज द सिंबल ऑफ कैरियर, एक शेडेड रीजन होगा और एक अनशेडेड होगा। कैरियर हेटेरोजाइगोट होता है, राइट, आप कैसे भी इसके जीनोटाइप्स लिख सकते हो। A carrier female, this is a female and a carrier of an X-linked recessive disorder. She marries a normal male. Normal male, क्या probability है son will be affected? Son will be the इसकी probability हम निकालनी है affected son की। मदर का जीनोटाइप सपोज हमने ये लिया कैरियर, राइट। फादर का जीनोटाइप नॉर्मल है, son receives Y from father and X from mother. Y from father, Y क्या है, नॉर्मल है, X मदर से, या तो X A आ सकता था या फिर X स्मॉल a आ सकता था, बट क्या है, अफेक्टेड है, राइट। तो अफेक्टेड की पॉसिबिलिटी ये है, ये जीनोटाइप हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, राइट, प्रोबेबिलिटी हुई 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इन द सेम क्रॉस एज क्वेश्चन 7, जैसे इस क्वेश्चन में जो क्रॉस गिवन है उसमें हमें निकालनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड चाइल्ड विल बी अफेक्टेड। रैंडमली सिलेक्टेड, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फ्रॉम द क्रॉस कैरियर मदर, राइट, जीनोटाइप्स इनके देख लिए, इन चारों में से सिर्फ एक अफेक्टेड है, सिर्फ एक, रैंडमली पूछा है और अफेक्टेड पूछा है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, 4 में से सिर्फ एक का चांस है, तो 1/4 ही तो होगा, सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल, राइट। दोनों में फर्क क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पहले बोल दिया कि चाइल्ड सन, राइट, तो सिर्फ हमें सन में से देखना है, तो सन में से पॉसिबिलिटी कितनी है, सिर्फ 1/2 है अफेक्टेड होने की, सिर्फ सन में से, सन गिवन है, राइट, इसलिए 1/4 नहीं है, इसलिए 1/2 है, या तो नॉर्मल सन या अफेक्टेड सन। हमसे सन का ये पूछा था, अफेक्टेड सन पूछा था, इसलिए 1/2 है। और इसमें रैंडमली तो 4 कॉम्बिनेशन है, 4 में से एक निकालना तो 1/4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, 2 unaffected parents, they have 2 affected children, 1 male 1 female with an autosomal recessive disorder. What is the probability their next child will be affected, right? इसमें प्रेगनेंसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, राइट, प्रेगनेंसी इंडिपेंडेंट होती है, रिमेंबर दिस थिंग, राइट। डिजीज कौन सी है, ऑटोसोमल रिसेसिव, राइट, ऑटोसोमल रिसेसिव है तो दोनों अलील्स ये आएंगे, राइट। पेरेंट्स का जीनोटाइप देखेंगे, 2 अफेक्टेड चिल्ड्रन है फ्रॉम बोथ सेक्सेस, राइट, अनअफेक्टेड पेरेंट्स, तो पेरेंट्स या तो कैरियर्स होंगे, पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है बट उनके बच्चे अफेक्टेड हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो पेरेंट्स कैरियर हैं, जीनोटाइप उनका ये होगा, राइट। एक रूल क्या है इसमें याद रखना, हर एक प्रेगनेंसी एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट। पुराने बच्चे अफेक्टेड हैं दैट डजंट मीन कि नेक्स्ट बच्चे पे भी असर होगा। सिंपल फॉर्म,
दो कैरियर्स का क्रॉस होता है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, इसके अफेक्टेड होने के चांसेस कितने होते हैं? 1/4, राइट। कॉम्बिनेशन हमने देखे थे, नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, और अफेक्टेड होने, कैरियर होने के चांसेस 3/4, राइट। कंक्लूजन में क्या याद रखना है? नेक्स्ट चाइल्ड का पूछा है, नेक्स्ट चाइल्ड के अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी 1/4. Next question. A couple has one affected child with autosomal recessive disorder. They plan to have another child. What is the probability that this second child will be unaffected? Right? पहले में affected पूछा था, इसमें unaffected पूछा. Simple. Parents का genotype. अगर एक बच्चा affected है, that means normal दिखने वाले carriers, right? Carrier doesn't mean that person is diseased. Remember this thing. पूछा क्या है? Next child will be unaffected. Unaffected in terms of normal. Normal next child. Right? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में देखा था, हर प्रेगनेंसी इंडिपेंडेंट होती है, राइट। एक कैरियर कपल के लिए जो उसका चाइल्ड नॉर्मल हो या अनअफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 3/4 होती है, हमेशा, राइट। अनअफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होती है, इसलिए जो सेकंड चाइल्ड के अनअफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 ही होगी, राइट। प्रीवियस आउटकम डज नॉट अफेक्ट नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट यही बोलता है, राइट। ये प्रोबेबिलिटी में भी रूल्स हैं, एंड प्रेगनेंसी इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट. अगर इन केस पेपर टफ बनाया जाता है, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, तो प्रेगनेंसी वाले डाल दिए जाते हैं, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है, ये दो क्वेश्चंस टिपिकल एग्जाम्पल है अफेक्टेड और अनअफेक्टेड के, इससे बियॉन्ड क्वेश्चंस मे भी नहीं आ सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडिग्री शोज एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस. आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इंडिविजुअल इज अ कैरियर फीमेल. क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस इंडिविजुअल, ये जो फीमेल है कैरियर फीमेल की, क्या प्रोबेबिलिटी? सिंपल, राइट. एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, राइट. दैट मीन्स क्रोमोसोम एक्स का रोल होता है, राइट. फादर की कंडीशन क्या है? ही इज अफेक्टेड, अफेक्टेड मेल. जब भी आपको पता चल गया कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, आप जीनोटाइप निकाल लिया, अफेक्टेड मेल है, सिंपल जीनोटाइप दिस इज स्मॉल एन. नॉर्मल फीमेल, राइट. फादर क्या है? अफेक्टेड है, दैट मीन्स मेल के पास जो एक्स क्रोमोसोम होगा वही तो ट्रांसफर करेंगे वो डॉटर में, राइट. फादर कैन ट्रांसफर ओनली दिस वन, बट मदर हैव द नॉर्मल वन, राइट. तो इसका जीनोटाइप ये हो सकता है, राइट. अब फादर के पास सिर्फ एक अफेक्टेड है, तो अपनी बेटी को वही तो देगा, राइट. सिंपल चीज. अभी नो कि फीमेल डॉटर, उसका जीनोटाइप हमें पता चल गया कि यही होगा हमेशा. दैट मीन्स 100% वो क्या है? कैरियर है. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 ही तो होगी, राइट. सिंपल क्वेश्चन आया, आपको गिवन है कि पेडिग्री में एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है, राइट. एक्स लिंक्ड रिसेसिव से आपको पता चल रहा होगा, पेडिग्री देख के आपको पता चल रहा होगा मेल इज अफेक्टेड, उसका जीनोटाइप, राइट. फीमेल इज नॉर्मल, उसका जीनोटाइप. सबसे पहला स्टेप यही होता है टू फाइंड आउट द जीनोटाइप्स ऑफ बोथ पेरेंट. सेकंड पूछा क्या गया है? इंडिविजुअल सेकंड जनरेशन में जो सेकंड इंडिविजुअल है दैट इज फीमेल, क्या वो कैरियर है? कैरियर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये क्वेश्चन था, सिंपल, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कैरियर्स ए दे हैव 5 चिल्ड्रन, दे हैव 5 children, right.
5 children, probability of that none of the children is affected. कोई भी बच्चा अफेक्टेड नहीं है, मतलब किसी भी बच्चे में डिजीज नहीं है, राइट। अब एक बच्चे की नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 कॉम्बिनेशन हैं, सपोज 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक बच्चा नॉर्मल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, राइट। बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही देखा था इस वीडियो के कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन चाइल्ड अफेक्टेड व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर्स, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, राइट। और अनअफेक्टेड की निकालनी है, दैट मीन्स नॉर्मल चाइल्ड, तो 1 - 1/4 ही तो करते हैं, दैट इज 3/4। अब 5 चिल्ड्रंस, तो अनअफेक्टेड निकालने हैं कि कोई भी अफेक्टेड ना हो, तो 3/4 के पावर में हम 5 करते हैं। तो सिंपल जो इसका कैलकुलेशन के बाद जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वही तो इसका आंसर है। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, सिंपल याद रखना। जो पहले की 3-4 चीजें मैंने बताई थी, कैरियर रूल, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस, वो सारे ध्यान में रखना और ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करके देखना। वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करके देखो क्वेश्चंस। मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डाले हैं, पॉज दिस वीडियो, सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट। फिर नेक्स्ट में आप आंसर्स देखना, राइट। 20 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, पॉज करना और अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को, आंसर्स भी गिवन है। अब बेसिकली हम पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर क्वेश्चन टफ बनाना होता है तो पेडिग्री में इनको भी डाल देते हैं, राइट। पेनिट्रेंस सिंपल याद रखना, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक म्यूटेटेड जीन है अपनी बॉडी में, राइट, तो क्या वो जीन, उसका ट्रेट या सिम्टम्स एक्सप्रेस हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं, that means that term is called complete penetrance. Example है हटिंगटन्स डिजीज, राइट। किसी पर्सन में हटिंगटन्स डिजीज है, that means उसके अंदर वो म्यूटेटेड जीन है और वो अपने सिम्टम्स एक्सप्रेस कर रहा है, राइट। That is example of complete penetrance. Incomplete penetrance और reduced, म्यूटेटेड जीन होने के बाद भी सिम्टम्स एक्सप्रेस नहीं हो रहे, that is incomplete penetrance, राइट। सिंपल जो चीजें आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, टॉपिक लिखो, हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दिया करो। जीन होने के बाद भी कुछ लोगों में सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, दैट मींस दैट इज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। और एक्सप्रेसिविटी और पेनिट्रेंस में कंफ्यूजन क्रिएट कहाँ होता है? एक्सप्रेसिविटी में क्या होता है, सिंपल याद रखना, राइट। पेनिट्रेंस में हमने देखा था कि म्यूटेटेड जीन होने के बाद सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखा रहे थे। अगर एक्सप्रेसिविटी में वो जीन के सिम्टम दिखाई देते हैं, यस, बट कितने, माइल्ड है या सीवियर है, राइट। बेस्ड ऑन दैट सिम्टम्स कितने एक्सप्रेस हो रहे हैं, उसको हम एक्सप्रेसिविटी बोलते हैं, सिंपल वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, राइट। यूनिट 8 का मैंने पूरा सिलेबस ब्रेकडाउन और टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज मैंने डाली हुई है वीडियो, उसमें हमने ये सारी चीजें देखी हैं। टॉपिक्स किस एक्सटेंट तक ये इंपॉर्टेंट है वो ये वीडियो देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। पेनिट्रेंस एडवांस्ड है, राइट। अगर आपको क्वेश्चंस टफ बनाने होते हैं तो ये सब चीजें उसमें डाल देते हैं पेडिग्री में। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस हमने देख लिया है, राइट। एक्सप्रेसिविटी में हमने देख लिया है। सिवियरिटी, डिग्री और सिवियरिटी ऑफ द फिनोटाइप एक्सप्रेशन। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी में। पेनिट्रेंस सिंपल, फिनोटाइप एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो किस हद तक हो रहा है, दैट इज एक्सप्रेसिविटी। वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, सेम, जीनोटाइप कैन प्रोड्यूस डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फिनोटाइप, डिफरेंट डिग्रीज, राइट। वेरिएबल, सिंपल, कंफ्यूज मत क्रिएट करना, ये चीज याद रख लेना, सिंपल। पेनिट्रेंस, यस और नो एक्सप्रेशन। एक्सप्रेसिविटी, एक्सटेंट ऑफ एक्सप्रेशन, सिंपल। de novo mutation, this is also important because हमने पढ़ा है कि affected child with unaffected parents, this does not automatically prove कि वो recessive inheritance है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, राइट, बट ये ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं करता है। क्यों? क्या केस हो सकता है? दिस कैन बी द केस, de novo mutation, कोई नया म्यूटेशन क्रिएट कर सकता है डोमिनेंट फिनोटाइप इन दैट चाइल्ड, राइट। ये म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा पेडिग्री में एडवांस्ड क्वेश्चंस
इस पे आ सकते हैं, राइट। हम म्यूटेशन में डिस्कस करेंगे इसको। कॉन्सेंग्यूनिटी हमने देखा है, राइट। ये याद रखना, अगर कॉन्सेंग्यूनिटी दिख रहा है पेडिग्री में प्लस पेरेंट्स अनअफेक्टेड है बट चाइल्ड अफेक्टेड है, तो ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, राइट। दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना, ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव, राइट। मैंने स्पेसिफाई करके लाइंस डाली हैं, सिर्फ ये चीजें याद रखना। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट स्लाइड, पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको गिवन है कि पूरे पेडिग्री कैसे सॉल्व करना चाहिए, राइट। इन केस आपको मोड ऑफ इनहेरिटेंस निकालना है उसके लिए ट्रैप्स कहाँ आते हैं, मैंने सिंपल आपको बताया था, अगर हर जनरेशन में ट्रेड दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली हम सोच लेते हैं कि डोमिनेंट है, बट वो फाइनल कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, राइट। हमें बाकी की पैटर्न्स भी देखने हैं। More males affected, that doesn't automatically means कि X-linked recessive है। No male to male transmission, that does not automatically means X-linked। सिंपल याद रखना, फाइनल कंक्लूजन पे नहीं जाना है, हमें बाकी के पैटर्न्स भी देखने हैं, राइट। मेमोरी में ये चीज याद रखना। फाइनल 1 पेज रिवीजन, आप एग्जाम से पहले अगर ये वीडियो देख रहे हो या अभी आप वीडियो देख रहे हो, प्लस इसको एग्जाम से पहले भी जरूर देखना। लास्ट मोमेंट पे जो याद रखने वाली चीजें होती है मैंने वो भी इस वीडियो में इंक्लूड करी हुई है, राइट। रूल्स सुपर इंपॉर्टेंट मेमोराइज करने के लिए बिफोर द एग्जाम, राइट। 7 रूल्स हैं सिर्फ। अब आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर रहे हो, उससे पहले वीडियो के एंड में ये रूल्स मेमोराइज कर लेना, और जब दोबारा आप क्वेश्चंस पे जाओगे आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे, राइट।